यहाँ हम अज़हर भाई की शहादत, उसके साथ होने वाले जुल्म को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी क़यादत का यही पैगाम है, इंसाफ मिलता नहीं, लिया जाता है, लेकिन हर काम का एक तरीक़ाकार है जिसको एहसन तरीक़ा कहते हैं। हमें उस तरीके से अपने भाई की फैमिली के लिए इंसाफ लेना है, कानूनी और अखलाकी दायरा कार में रहते हुए। ये समझता हूँ कि इस भाई ने अभी एक बात कही कि इंसाफ लिया जाता है। हमारा अदालती निज़ाम जैसा भी है, हम जब तक वहाँ प्रॉपर तरीके से जो एक तरीक़ाकार कानून के तहत दिया गया है, हम इस मामले को परस्यू नहीं करेंगे। हम जितने भी जलसे कर लें, हम जितना भी एहतजाज कर लें, वो दूसरी सिमत में होगा। जो इसकी सही सिमत है वो यकीनन वो कानूनी मामलात हैं। हम एक महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है और वकील होने की हैसियत से, प्रोफेशनल होने की हैसियत से अरसा 25 साल से मैं कानून के शोबे से वाबस्ता हूँ। हमारा जो वकला का पूरा विंग है, जो हमने सिर्फ इसलिए डेवलप किया है कि बरादरी के किसी भी आदमी को किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी है, कोई कानूनी तकलीफ है, उसके लिए हम हाजिर हैं और ये काम हम कर भी रहे हैं। अब यहाँ में एक दो बातें जो कि थोड़ी सी मैं यकीनन जो मेन स्ट्रेटजी है या जो कानूनी मामलात होंगे वो कोर्ट में होंगे, मगर एक दो चीज़ें जो आप लोगों के सामने आना ज़रूरी हैं। वो इस केस के हवाले से एक चीज़ जो बड़ी यूनिक निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बावजूद इसके कि लोग नॉमिनेटेड हैं FIR में, बावजूद इसके कि उनका रोल डिफाइन किया गया है FIR के अंदर, ना तो उन लोगों ने आज तक कोई बेल कराई है, ना वो कहीं पेश हुए हैं। इसके बावजूद हमारी पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन की तरफ से A क्लास का चालान सबमिट कर दिया गया है। अज़हर इकबाल शहीद का कत्ल हमारे लिए कोई नया कत्ल नहीं है, हमारी कुताहियां हैं, हमारी सुस्ती है। ये दूसरा तंजीमी कत्ल है। इससे पहले तंजीमी कत्ल रुस्तम में हो चुका, हमने उसको प्रॉपर परस्यू नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की क़यादत को ये शर्फ जरूर जाता है कि उन्होंने कोशिश की और आज ये पंडाल भरा हुआ है। लाजमी ये हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, ये साथ चलने के लिए आए हैं, लेकिन इनको जब आवाज दी जाएगी तो ये आएंगे। ये कायदीन का काम है कि इस केस को सही तरीके से हैंडल करें और हर उस ऐवान तक जाएं जहां से इसका कोई नतीजा निकल सकता है। मेरे दोस्तों, तारिक मसूद अराई साहब, रुकने सूबाई असेंबली नवाबशाह, उसने आपके लिए एक पैगाम दिया है। वो पिछले दिनों आसफ अली जरदारी साहब से मिले और उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरी बरादरी बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत तशवीश है। अगर इस केस को सही सिम्मत में इसकी इंक्वायरी ना की गई तो ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा और ऐसे एहतजाज में मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आज तारिक मसूद अराई साहब हमारे दरमियान मौजूद होते, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के दौरे पर हैं और स्पेशली नवाबशाह में हैं, इसलिए उन्होंने मेजबानी करनी है, इसलिए आ नहीं सके। उन्होंने गुजारिश की कि इल्तमास कीजिएगा सब पंडाल में बैठे हुए और कायदीन से कि मैं हर वक्त हर तरह साथ हूँ और अगले हफ्ते जो शुरू हो रहा है कल से, कहता है कि मैं जैसे ही एक दो दिन में वापस आऊंगा तो एक अराई बरादरी का नुमाइंदा वफ़द जिसमें चीता लोग होंगे जो बात को समझते हैं, जिसमें वकला भी होंगे और दूसरे हजरात भी होंगे, वो एक 10-12 रुकनी वफ़द आसफ अली जरदारी साहब और फरियाद तारपुर साहब के अलावा चीफ मिनिस्टर से मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ये अपने वफ़द की आप तैयारी कर लें और मैं जैसे ही वापस आऊंगा अगले हफ्ते ये इसी केस के सिलसिले में ये ऐवानों तक बात पहुंचाएंगे और आप खुद वहां देख लेंगे कि मैंने कितना काम किया है।
बाकी आपने वहां पर अपना प्रेशर और अपनी बात रखनी है। मेरे दोस्तों, ये कत्ल आपके सामने एक आम कत्ल लग रहा है कि आज हुआ, उनके लवाहकीन चंद लोगों को इसका अफसोस होगा। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ कत्ल ऐसे होते हैं कि वो अपने नशा नाश छोड़ जाते हैं। न सिर्फ पूरे कराची में बल्कि पूरे सिंध में हम मुजाहरे भी करेंगे, हम ब्लॉकेज भी करेंगे और इंतजामिया को बताएंगे कि भी ये कौम कभी भी अपने शहीदों का खून रागा नहीं जाने देगी। आज एक ऐसे मौके पर हम इकट्ठे हो रहे हैं जिसे केहलम अदर इकबाल आराइन के केहलम के मौके पर हम इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिसने हमारे ख़ास तौर पे कराची और सिंध के रहने वालों को बेचैन कर दिया। ये वाक़या ऐसा नहीं कि इस एरिया में नया हो, वाक़या करने वाले यहाँ दर्जनों बदल कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा FIR इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें कई दर्जन कत्ल शामिल है, और वो हर FIR को एक क्लास करा के फारग हो जाते हैं। मैं आप सब हजरात का जो यहाँ इधर उधर तशरीफ़ लाए हैं हैदराबाद से, मुख्तलिफ मकामात से, अपने साथियों अपनी बरादरी का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारी काम पर, हमारे खूनों पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी बरादरी किस कदर मुत्तहद है। ये तो एक मामूली सा हमने चंद दिनों में ये प्रोग्राम किया है और फोनों पर किया है। इंशाअल्लाह ताला अगर उनके कातिल गिरफ्तार न किए गए, इसी तरह ले तो लाल से काम लिया गया, तो हम फिर ऐसा एहतजाज करेंगे कि आदमियों के अंदर से गुजरने की जगह नहीं मिलेगी, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह इतिहाद की बात करते हैं तो इतिहाद की बात करें। और हम ये हमारे साथी जितने यहाँ बैठे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, इनको पता है कि हमने कभी भी इनसे कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कोई ऐसा तासर हो कि हम कोई यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करेंगे, किसी की तौसीफ करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे, किसी को ऊंचा उठाएंगे। सब हम एक है, एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। कभी आप यहाँ बैठे होंगे, कभी आज हम बैठे हैं, इसलिए बरादरी के इतिहाद की बात होनी चाहिए, धड़ाड़ की बात नहीं होनी चाहिए, डीजे दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम इस केस को लेकर चलेंगे और आखिर तक चलेंगे, बातें नहीं बनाएंगे, काम करेंगे। हमारे वकला का पैनल, हमारे मौजूदीन लोग सब इस केस की पैरवी करेंगे।